हमारे देश में अनुसंधान अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में हुए हैं। अध्ययन के बाद एक ही कुल अथवा वंश में सदस्यों में आपसी विवाह को बारीकी से परखा गया। एक कुल के जोड़ीदारों को विभिन्न परीक्षणों द्वारा जांचा गया। संस्थान के आनुवांशिक विशेषज्ञ डॉक्टर एम ग्रवाल ने कुछ समय पूर्व किए अपने अध्ययनों से यह बात स्पष्ट की कि एक ही वंश के दो व्यक्तियों के आपस में संबंध स्थापित करने से जो संतान उत्पन्न होगी वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टि से विकृत होगी। यही नहीं, उसके अपंग होने की संभावना भी बनी रहेगी। साथ ही यदि बच्चा ठीक ठाक पैदा हो भी गया तो भी वह पूरी जिंदगी अस्वस्थता का बोझ ढोता रहेगा। डॉक्टर ग्रवाल का अध्ययन क्षेत्र स्वतंत्र विचारों की नगरी दिल्ली और रूढ़िवाद में फंसे राजस्थान जैसे कुछ राज्यों तक रहा। कई ऐसे परिवारों के अध्ययन के दौरान डॉक्टर ग्रवाल ने पाया कि एक ही वंश के सदस्यों की आपसी शादी के बाद उसकी जो संतानें हुई और उसके ओठ और मुंह के अंदर तालू में अंग का विकास या तो अपूर्ण रहा या फिर उसमें विकृति थी। इस प्रकार एक परीक्षण में कुछ बच्चों के दांत भी दोषपूर्ण पाए गए। कुल मिलाकर अधिकांश बच्चे दोषपूर्ण थे। असाध रोगों को भी साध। इस प्रकार के कुछ अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर मदन मोहन बजाज और डॉक्टर विजय राज सिंह द्वारा भी किए गए। वे लोग एक असाध्य रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर देश में विशिष्ट कार्य कर रहे थे। इनकी शोध रिपोर्ट के अनुसार चूंकि यह रोग जीन के बिगड़ते तेवर के कारण होता है, अतः एक ही परिवार में शादी होने की दशा में यह सहज ही अगली पीढ़ी में पहुंचता है। यह रोग बच्चे लड़कों लड़कियों में अपना अवसर दिखाता है। विश्व स्तर पर यह अनुमान 6.1 का है। स्पष्ट है रोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा होता है। शोधकर्ता डॉक्टर विजय राज सिंह के अनुसार जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित परिवार में आपसी शादी हो जाती है तो रोग के और अधिक उभरने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अनुसार जीन के कुछ हिस्से अपने गुणसूत्र का ठिकाना छोड़ दूसरे गुणसूत्र में जा पहुंचते हैं और उससे ही जुड़ कर रह जाते हैं। यह रोग पनपने लगता है। संभवतः यह भारतीय संस्कृति को विकृत करने की ही ओर बढ़ते कदम है कि पश्चिम देशों की भांति भारत में भी तथाकथित लिबरेटेड फैमिली यानी अत्यधिक परिवार अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे परिवारों में उन्मुक्त सेक्स अपनी जड़ें जमा हुई है और फल फूल रहा है। इस प्रकार के संबंधों में जोड़े बहुत स्वच्छंद हो जाते हैं। इसका प्रभाव उन परिवारों के बच्चों पर भी पड़ता है। माता पिता के मित्रों और तथाकथित अंकल आंटियों के आपत्तिजनक कार्यकलाप जब चोरी छिपे उनकी नज़रों में से गुजरते हैं तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों में भी सेक्स के प्रति आकर्षक बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। रिश्ते के भाई बहन या नज़दीकी रिश्ते जैसे मामा भाजी चाचा चाची और सगे भाई बहनों में भी सेक्स संबंध देखे गए। आंखें भले ही प्यार वासना की भूत में अंधी हो जाए मगर शरीर की आंतरिक क्रियाएं धोखा नहीं खा सकती। जीवन निर्माण के कर्णधार गुणसूत्रों को साफ पता चल जाता है कि अपना ही अंग अपने आप से जुड़ रहा है। स्त्री अखंड में विद्यमान खून और पुरुष के शुक्राणु का खून कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही वंश का है। अब भला नए गुणों का विकास हो तो कहाँ से हो। जीवन कुंडली लेखन के अदृश्य हरकारी राइबोनुक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोनुक्लिक एसिड भला नए मेहमान के लिए नया ले आए और फिर यही कमोबेश तो आने वाले बेसूर मेहमान को विकृत कर देता है। डॉक्टर ग्रवाल ने अपने अध्ययनों से यह भी सिद्ध किया कि आनुवांशिक और परिवर्तनीय घटकों की आपसी क्रिया के फलस्वरूप गर्भाशय की जैन रासायनिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती है और क्रियाओं पर पड़ता यह कुप्रभाव उनकी समान क्रियाओं में बाधक बनकर आज खड़ा होता है। जब जैव रासायनिक क्रियाएं ही उचित प्रगति नहीं करेगी तो निश्चित रूप से गर्भाशय में बैठा शिशु उसकी चपेट में आ जाएगा। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।